अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी फेमस होना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि मुआशरे में आपका एक नाम हो, आपकी पहचान हो, ताकि लोग आपके साथ सेल्फी बनाएं, लोग आपको रिस्पेक्ट दें। तो याद रखिएगा, आप दुनिया के कोई पहले इंसान नहीं हैं, बल्कि हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश पाई जाती है। हर इंसान के अंदर ये एक फितरी ख्वाहिश है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी कामयाबियों की तारीफ़ की जाए, मेरी एक अलग से पहचान हो, लोग मुझे इज्जत दें, लोग मुझे मोहब्बत दें। तो अगर आप भी अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग शनाख्त बनाना चाहते हैं, तो 2 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहला पॉइंट, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने फेमस कैसे होना है, इसके लिए हमें क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी। एंड सेकंड पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि फेमस होने के फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट में आगे 3 स्टेप हैं, जिनमें से नंबर 1 स्टेप ये है वाई। सबसे पहले आपने अपनी वाई को क्लियर करना है कि आपने फेमस क्यों होना है, आपने अपने नाम का क्या करना है, मशहूर होकर आपने क्या करना है। क्या इसमें सिर्फ आपकी ज़ातियात शामिल होंगी या इसमें से लोगों का भी कुछ फ़ायदा होगा, मखलूक खुदा का भी कुछ फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपने ये क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी है। एंड सेकंड चीज़ पर ये कि आपको कैसी शोहरत चाहिए। देखें, अब टिकटॉक पर देख लें, फेसबुक पर देख लें, इंस्टाग्राम पर देख लें, तो हज़ारों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके मिलियन ऑफ फॉलोवर हैं। उनके लाइक्स, उनके कमेंट्स देख लें, लेकिन वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कोई नाच गाना कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो आपने अपनी वजह शोहरत तलाश करनी है। आपको किस नाम से, किस लक़ब से पुकारा जाए, आखिर आपकी पहचान क्या हो। आप इस दुनिया से चले जाएं तो लोग आपको किस नाम से याद करें कि फ़लाँ यार अच्छा उस्ताद था, अच्छा लिकारी था, अच्छा मुअल्लिम था, या जो भी। ये आपने सेकंड नंबर पर क्लियर करना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि अब आपने फेमस होना कैसे। जब आपने अपनी आइडेंटिफाई अपने आप को कर लिया है, अपना टैलेंट तलाश कर लिया है, या अपनी वजह शोहरत तलाश कर ली है कि मुझे इस नाम से जाना जाए या मेरी वजह शोहरत ये हो, उसके बाद आपने अपनी नीश के टॉप 10 लोग देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है या लाइफ कोचिंग नहीं है, बल्कि पब्लिक स्पीकिंग में आगे हज़ारों फील्ड हैं। इसमें न्यूज़ एंकरिंग भी है, एंकरिंग भी है, पॉडकास्टिंग भी है, व्लॉगिंग भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ इस फील्ड में आ जाता है। तो यहाँ पर आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, और नीश सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी नीश के टॉप 10 लोगों को देखना है, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है, उनके इंटरव्यू देखने हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ना है। उन्होंने किस तरह से अपना ये सफ़र स्टार्ट किया है, कहाँ थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उनकी लाइफ जर्नी से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। एंड सेकंड काम ये आप कर सकते हैं कि मेंटोगा पर उनकी प्रोफाइल होगी, या आपको उनका जीमेल मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उनसे 1 to 1 बात करके आप उनसे सीख सकते हैं, उनके साथ अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं कि मैं इस तरह बनना चाहता हूं, तो आप मुझे रास्ता बताएं, मुझे क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी स्किल मुझे सीखनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने अपने टैलेंट को पॉलिश करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, और इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आने वाले 5 सालों में उस फील्ड में आपका नाम टॉप 10 में आना चाहिए। अब अगली बात आपको बता दूं कि फेमस होने के नुकसानात क्या क्या हैं। देखें, एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की। वो फरमाते हैं कि हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो लोगों को खुश करे और लोगों को मुतासिर करे, और उसकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि लोग ना तो खुश होते हैं और ना ही मुतासिर होते हैं। तो आप अगर फेमस हो भी जाते हैं, तो जो आपकी फील्ड के लोग होंगे, सिर्फ वही लोग आपको जानेंगे, सिर्फ वही लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। सारी दुनिया को आप इंस्पायर नहीं कर सकते। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए कि जो लोग दुनियादार हैं वो उलमाए कराम को, औलिया अल्लाह को अच्छा नहीं समझते।
اور جو دنیا دار ہیں ان کو اولیاء اللہ میں وہ بدنام ہیں۔ تو آپ اپنی ایک اسپیسیفک فیلڈ میں اپنی پہچان بنائیں، وہاں پر اپنا لوہا منوائیں، اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ بنیں تاکہ لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں اور آپ کی ایک پہچان بنے۔ دیکھیں، فیمس ہونے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ اس سے بہت ساری دنیا بھی کما سکتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر آپ کی خوبیوں کی تعریف کی جاتی ہے، جہاں پر آپ کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں، وہاں پر پھر آپ کی خامیاں بھی مشہور ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ باقی ایک سب سے امپورٹنٹ بات کہ دنیا کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا، شہرت حاصل کرتے کرتے کبھی بھی آپ نے معیار سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی، کبھی بھی آپ نے اپنے رسپیکٹ کو فرسٹ پریورٹی پر رکھنا ہے۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے کبھی آپ نے عزت نہیں گنوانی، کیونکہ سیلفی 5 سیکنڈ میں بن جاتی ہے اور امیج بنانے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے۔ تو عزت کو آپ نے فرسٹ پریورٹی پر رکھنا ہے۔ جو 4 لوگ آپ کو جانتے ہوں وہاں آپ کی عزت ہو، وہاں پر لوگ آپ کو عزت دیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ جو میرا اوپینین تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ باقی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔